महर्षि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से देवताओं को भय हुआ, क्योंकि वे ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर सकते थे। देवताओं ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका के सौंदर्य और कोमलता से विश्वामित्र का तप भंग हुआ। दोनों से एक कन्या उत्पन्न हुई, परंतु मेनका स्वर्ग लौट गईं। विश्वामित्र पुनः तप में लीन हो गए। नवजात कन्या को वन में छोड़ दिया गया। वन में उस शिशु की रक्षा पक्षियों शकुंतल ने की। वे उसे छाया देते, भोजन के कण गिराते। उसी समय वहां से गुजर रहे महर्षि कर्ण व अर्षि ने यह दृश्य देखा। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और कहा, यह कन्या शकुंतलों द्वारा पाली गई है, अतः इसका नाम शकुंतला होगा। कर्ण व ऋषि ने उसे अपने आश्रम में पुत्री समान पाला। शकुंतला सरल, शांत, तपस्विनी और प्रकृति से जुड़ी हुई थी। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते करते कर्ण व ऋषि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में शांति थी, तपस्वी कन्याएं सेवा में लगी थीं। वहीं राजा की दृष्टि शकुंतला पर पड़ी। उनका सौंदर्य आभूषणों का नहीं, बल्कि संस्कार और शील का था। राजा ने पूछा, कन्या तुम कौन हो? शकुंतला ने सत्य कहा, मैं महर्षि कण्व की पालिता पुत्री हूं। राजा का हृदय प्रेम से भर गया। कर्ण व अर्षि उस समय आश्रम में नहीं थे। दोनों ने परस्पर सहमति से गांधर्व विवाह किया, जो धर्मशास्त्रों में मान्य है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें शीघ्र ही राजमहल ले जाऊंगा। पहचान के लिए उन्होंने शकुंतला को अपनी राजमुद्रा वाली अंगूठी दी। फिर राजा लौट गए। राजा के वियोग में शकुंतला राजा के स्मरण में डूबी रहती थी। इसी समय महर्षि दुर्वासा आश्रम आए। शकुंतला ध्यान में लीन थी। अतिथि सत्कार न हो सका। क्रोधित होकर दुर्वासा बोले, जिसका ध्यान करते हुए तुमने मेरा अपमान किया, वही तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला के साथ की सखियों ने क्षमा मांगी। तब दुर्वासा बोले, यदि कोई पहचान का चिन्ह दिखाया जाए तो स्मृति लौट आएगी। कुछ समय बाद शकुंतला गर्भवती अवस्था में राजा के पास गई। मार्ग में नदी स्नान करते समय अंगूठी नदी में गिर गई। राजसभा में राजा दुष्यंत ने शकुंतला को नहीं पहचाना। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह श्राप का प्रभाव था, राजा का दोष नहीं। दुखी होकर शकुंतला वन लौट गई। शकुंतला ने वन में एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। भरत वह सिंहों से खेलता, जंगल का निडर बालक था। एक दिन एक मछुआरे को मछली के पेट से राजमुद्रा मिली। अंगूठी देखते ही राजा दुष्यंत को सब कुछ स्मरण हो गया। वे शोक से भर उठे और शकुंतला की खोज में निकले। अंततः पति पत्नी का पुनर्मिलन हुआ। पुत्र को स्वीकार किया गया। भरत आगे चलकर महान सम्राट बने, जिनके नाम पर भारतवर्ष कहलाया। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इसे अपने मित्र और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में अनुभव जरूर लिखें।